ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 8वां अध्याय, नामे अर्थवाद अपराध, मिस इंटरप्रेटिंग द होली नेम। भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये भी एक महान अपराध है। तो भगवान के नाम की जो भी महिमा बताई गई शास्त्रों में, अगर कोई ये सोचता है कि ये बढ़ा चढ़ा कर बल बोली गई बातें हैं और ये लोगों को बस प्रेरित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से वर्णन किया गया है, तो ये एक महान अपराध है। तो वैदिक शास्त्रों में जो कर्म कांड है उसके लिए ये लागू होता है। कर्म कांड जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला गया है लोगों को आकर्षित करने के लिए, प्रलोभन देने के लिए। इसलिए भगवान गीता में भी इस चीज को बोलते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अवपश्यता। पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। जिनका चित्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के कारण भ्रमित हो चुका है, करने के लिए जो पूरी तरह से ललायित रहते हैं, तो ऐसे अवपश्यता, ऐसे कम बुद्धिमान लोग, दे बिकम अट्रैक्टेड विद द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। फ्लावरी, पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी मतलब दूर से उसको फल दिखाते हैं कि ये करोगे आप, ये लाभ मिलेगा, इतना आपको इंद्रिय तृप्ति मिलेगा। इस तरह से वो जो बातें हैं वो वास्तव में लोगों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से किया जाता है। लेकिन जहाँ शास्त्रों में भगवान की भक्ति का वर्णन है, नाम का वर्णन है, वो लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं, वो वास्तविक महिमा। इस बात को जो समझता है, कर्म शुभ, कर्म सब शुभा शुभ जड़ेर आश्रय, जड़ माया फल याचे यजमान चाय। Karma being material brings good and bad material results. The performer of karmic rituals thus desires results that are material. कर्म फल दूरे फैली ये व करे कर्म, हृदय विशुद्ध तार है यही मर्म। विशुद्ध हृदय आत्मरति सुनिर्मला, उदय है हाय क्रमशः प्रबल। तो वहीं दूसरी ओर, a person should throw far away the results of karma and perform his duties. व्यक्ति को कर्म के फलों को दूर, अच्छे और बुरे कर्म के फलों को दूर त्याग देना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इससे उसका हृदय शुद्ध होगा, यानी कर्म योग करना चाहिए। कर्म कांड से ऊपर उठ करके कर्म योग करना चाहिए, उससे हृदय शुद्ध होगा, तब वो भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए योग्य हो जाएगा। और इस प्रकार से शुद्ध हृदय वाला जो व्यक्ति है, आत्म साक्षात्कार यानी भगवत साक्षात्कार, भगवान का शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रेरणा को प्राप्त करेगा। And gradually spiritual desires will arise in his heart and become powerful. और धीरे धीरे उसके हृदय में आध्यात्मिक इच्छाएं उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएंगी और वो बड़ी शक्तिशाली हो जाएंगी, और इस प्रकार से वो आध्यात्मिक गति को प्राप्त करेगा। तो भौतिक इच्छा से आध्यात्मिक इच्छा तक कैसे ट्रांजिशन होता है, इसका वर्णन। नाम चिन्मय ताहाते अर्थवाद हाइते पारे ना। The holy name is spiritual. Descriptions of its glories are not exaggerations. भगवान का नाम चिन्मय है, आध्यात्मिक है, और नाम की जो महिमा शास्त्रों में बताई गई है वो एक्साजरेशन नहीं है, यानी बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात नहीं है, वो वास्तविकता है।
नामा से ही आत्मरति निजे उपस्थित साधन काले ते साध्य वस्तुरविहित. The holy name includes self-realization. It is both the practice and the goal of life. नाम से ही आत्मरति निजे उपस्थित. नाम में ही भगवान और आत्मा का साक्षात्कार भी विद्यमान है. और ये नाम जो है साधन काले ते साध्य वस्तु रवि. नाम साधन भी है. इट इज बोथ द प्रैक्टिस एंड द गोल ऑफ लाइफ. साधन भी है और साध्य भी है. कर्मेरा चरम फल नाम रस साधु रूपे अनुष्ठिता क्रमे ते निश्चय. The real success of a saintly person's karma, when performed without material motivation, is attraction for the chanting of the holy name of the Lord. जो भी साधु व्यक्ति हैं, यानी शुद्ध हृदय के, पवित्र हृदय के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य, कर्तव्य या धर्म का आचरण किया जाता है संसार में, जो कि भौतिक भोग वासना से रहित होकर के किया जाता है, बिना भौतिक भोग वासना के किया जाता है, कर्तव्य का पालन करने के प्रेरणा मात्र से ही जो धर्म के कार्यकलापों का, साधना का पालन करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे भगवान के नाम के प्रति रुचि को प्राप्त करते हैं. साधु रूपे अनुष्ठित क्रम रहते निश्चय. नाम रस को प्राप्त करते हैं. कर्मेरा चरम फल नाम रस है. इसलिए जो भी कर्म है, कर्म मतलब वैदिक शास्त्रों के जो इंजंक्शन, जो भी अलग अलग प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं, ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ये सारे वर्णाश्रम के जो भी व्यक्ति हैं, उनका जो कर्म है, उसका वास्तविक जो फल है वो नाम के प्रति रुचि, रस को प्राप्त करना है. और साधु रूप में अगर कोई रह करके इन कर्मों को बिना किसी भौतिक भोग की वासना के करता है, तो निश्चित रूप में वो नाम के प्रति रुचि को प्राप्त कर लेता है. यानी वो दैट इज परफेक्शनल स्टेज. अतएव 14 लोक भ्रमिया ब्रह्मा जेई फल नहीं पाना नाम ताहना. Even if a Brahmana wanders in the 14 planets, he will not find the results anywhere in the entire universe, which are easily obtained by chanting Krishna's name. तो कोई बहुत ही योग्य ब्राह्मण ही क्यों ना हो, 14 भुवन में भ्रमण करने के पश्चात भी पूरे ब्रह्मांड में ऐसा फल नहीं प्राप्त कर सकता है जो कि भगवान के पवित्र नामों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है. नाम फल सर्वोपरि अवश्य हइबे कर्मी ज्ञानी हिंसा करे नामे की करिबे. The holy name is the highest of all attainments. नाम फल सर्वोपरि अवश्य हइबे. भगवान का नाम जो है सर्वश्रेष्ठ फलों में सर्वश्रेष्ठ फल है, अटेनमेंट्स है, लक्ष्य, गोल है, गति. How can कर्मीज और ज्ञानीज diminish the glories of the holy name by their forceful statements? तो अनेक शास्त्रों का निष्कर्ष है, आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार प्राप्त किए हुए भक्तों का ये अनुभव है, साक्षात्कार है, एक्सपीरियंस है कि भगवान का नाम परम लक्ष्य है, परम फल है, इससे ऊपर और कुछ नहीं. इसलिए जो नीचे स्तर के जो व्यक्ति, भले ही आध्यात्मिक मार्ग में भी कुछ निचले स्तर के जो है कर्मी ज्ञानी, तो वो कैसे भगवान के नाम की महिमा को कम कर सकते हैं अपने जो है स्टेटमेंट से, तर्क वितर्क के द्वारा. इससे संभव नहीं. नामा भाष्य सर्व कर्म ओ ब्रह्म ज्ञानेर फल हय. By Nama Bhas, the dim light of the holy name, one attains all the benefits attained by karma, pious deeds, and by knowledge of Brahma. सर्व कर्म फल नामा भासे लब्ध सर्व ज्ञान फल नामा भासे ते मिला. ये पहले और दूसरे अध्याय में हम ऑलरेडी चर्चा की है, इसके बारे में बताया जा चुका है कि भगवान का नाम तो दूर की बात है, नामाभास, भगवान के नाम के आभास में इतनी शक्ति है कि हर प्रकार के कर्म यानी पुण्य, हर प्रकार के पुण्य का जो फल है वो नामाभास जप करने से प्राप्त हो जाता है बड़े आसानी से.
तो कर्म का फल क्या होता है? कर्म का फल होता है स्वर्ग इत्यादि लोक और ऐश्वर्य, जन्म ऐश्वर्य श्रुताश्रय भी, ये सब कर्म का फल होता है। और सर्व ज्ञान फल नामाभास से मिला है। और ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ फल क्या होता है? ज्ञान योगा, मुक्ति, मोक्ष को प्राप्त करना। तो ये भी नामाभास के द्वारा मिल जाता है। By Namabhas, one attains all the results of karma, and by Namabhas one meets all the results attained by ज्ञान। तो कर्म और ज्ञान के सारे फल को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए नाम जो है, नाम फल सर्वोपरि अवश्य है, इसलिए नाम का जो फल है वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि। नामाभाष्य सर्व कर्म ओ ब्रह्म ज्ञान फल आई ठाकुर। नामाभाष्य सारे कर्म और ज्ञान का भी फल मिल प्राप्त जाता है। आभासे मिलिल जति इत उच्च फल, नाम वस्तु ततोधिक प्रदाने प्रबल। बाय नामाभास वन अटेन्स अ ग्रेटर रिजल्ट। अगर नाम के आभास मात्र से, आभास मिलिला जति इत उच्च फल, नाम के आभास मात्र जब करने से इतना उच्च फल मिल जाता है। हर प्रकार के कर्म और साधन और ज्ञान के जो सर्वश्रेष्ठ फल है वो नाम के आभास मात्र से मिल जाता है। The holy name has the power to give a result greater than what karma and jnana can give. इसलिए भगवान का जो वास्तविक नाम है, नाम वस्तु, कर्म और ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ लाभ को प्रदान कर सकता है। अतः एव शास्त्रे यत नाम फल गाय, शुद्धा नामाश्रित जना निश्चय तपा। Therefore, the scriptures sing the glories of the benefits given by the holy name. They who purely take shelter of the holy name attain these benefits without doubt. इसलिए शास्त्र जो है भगवान के नाम का जप करने का जो लाभ है उसका महिमा को गान करते रहते हैं। और जो भक्त शुद्ध नाम आश्रित जन, जो शुद्ध नाम आश्रित जन है, शुद्ध नाम जप करते हैं, तो बिना किसी डाउट के, संशय के, निश्चित रूप में वो सारे फलों को प्राप्त करते हैं। यानी जो नाम का आश्रय अगर लेता है तो उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं, उसको ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं। कर्म मतलब किसी भी प्रकार का पायस एक्टिविटी, पुण्य को अर्जन करने की आवश्यकता नहीं। कि उसको जो अलग अलग प्रकार के कर्तव्य हैं, धर्म बताए गए, तो अपने पारिवारिक परिवारजनों का सेवा करना, देश का सेवा करना, मनुष्य का सेवा करना, और अन्य प्रकार के जो भी इस प्रकार के पुण्य बताए गए, दान करना, हाँ, या यज्ञ करना, तप करना, तपस्या करना, जितने भी पुण्य कर्म है वो सबका लाभ केवल नाम आश्रित जन को मिल जाता है। और ज्ञान का भी फल, ज्ञान के जितने भी कार्य हैं, ज्ञान मार्ग के, निवृत्ति मार्ग जिसको बोलते हैं, कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, संन्यास ले लेना, और जंगलों में जाकर के तपस्या करना, वैदिक सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करना, तो इसके माध्यम से जो जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, कि अहम ब्रह्मास्मि इस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो ये लाभ भी व्यक्ति को, जो कि शुद्ध नाम आश्रित जन है, उनको अपने आप ही मिल जाता है, अलग से एंडेवर करने की आवश्यकता नहीं होती। और न केवल कर्म और ज्ञान बल्कि योग का भी जो फल है मिल जाता है। योग के फल के अनुरूप अनुसार कि व्यक्ति अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित करना, तो ये भी नाम का आश्रय लेने से व्यक्ति को मिल जाता है। तो अलग से, इसीलिए जो भगवान नाम आश्रित जन है उनको अलग से अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, अलग से अपने आप को मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने के लिए, और अलग से कुछ पुण्य प्राप्त करके भौतिक संसार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता है। नाम से ही सारे फल अपने आप मिल जाते हैं। ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कई बार, कभी कभी कुछ भक्त लोग भी फंस जाते हैं कि हमको, ठीक है, नाम जप करने से तो कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना है, मिलेगी, लेकिन जब तक वो नहीं मिलती, जब तक भौतिक संसार में है, भौतिक संसार में रहने के लिए जो हमको आवश्यकताएं हैं, तो वो, उसके लिए तो हमको फिर अन्य देवी देवताओं का पूजा करना तो पड़ेगा ना, और अन्य जगह तो आश्रय लेना पड़ेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं वो जरूरत नहीं। आपको जो भी जरूरत है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं,
जो भी जरूरत है संसार में रह करके जीवन यापन करने के लिए, वो सारी चीजें नाम जप करने से प्राप्त हो जाती हैं अपने आप। अलग से उसको इसको बोलते हैं 100 सुनार की एक लुहार की। एक लुहार की, एक बार एक लुहार कोई तेज से हथौड़ा मार देता है, तो 100 बार सुनार के टिक 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 करने के से भी ज्यादा श्रेष्ठ होता है। वैसे अगर किसी ने नाम का आश्रय ले लिया तो एक लुहार की हो गई, अपने आप सारी जो चीजें हैं जरूरत की वो प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कर्म और ज्ञान के जो फल हैं वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध नाम आश्रित जन को मिल जाते हैं। नाम फले जहार संदेह तहार मंगल नाय। अब यहाँ तक तो वर्णन किए कि नाम का क्या महिमा है, नाम के शुद्ध नाम जप करने का, नाम का आश्रय लेने मात्र से बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। हाँ, ये शास्त्रों का निर्णय है। इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि जो है नाम सर्वोपरि, नाम फल व सर्वोपरि अवश्य है पे कर्मी ज्ञानी हिंसा करी नाम की परी। तो लेकिन आप इन शास्त्रों के इन स्टेटमेंट्स में, कथन में जिसको विश्वास नहीं संदेह होता है, उसका कभी मंगल नहीं हो पाएगा नाम जप करने पे भी। नाम जप करेगा तो मंगल मतलब असली मंगल नहीं प्राप्त करेगा, उसको लाभ तो मिलेगा ही। ऐसा व्यक्ति नाम अपराधी कहलाता है, यानी श्रद्धा नहीं है इसलिए नाम संदेह है, फिर भी नाम है। लेकिन नाम जब कर रहा है तो नाम अपराध कर रहा है, तो उससे भी उसको लाभ मिलेगा, भौतिक ऐश्वर्य भौतिक जगत में अच्छा चीज मिलेगा, पुण्य मिल जाएगा। हाँ, और धीरे धीरे कई जन्म लगेंगे वो शुद्ध नाम की स्थिति में जाएगा, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि नाम फल फले यहार जहार संदेह तहार मंगल नाई। पर्सन who doubt the benefits attained from the holy name do not attain auspicious। यहाँ पे डू नॉट अटेन ऑस्पिशियस का अर्थ क्या है कि वास्तविक जो लाभ है जीवन का वो नहीं प्राप्त करें, और ये अगर प्राप्त भी करेंगे तो कई हजारों हजारों जन्म लग जाएंगे, लेकिन वो भी तब जब किसी वैष्णव के संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं। इहाते संते हजारा से अधम जान नामा अपराधे तारा अवश्य पतन। They who doubt the holy name's glories are the lowest of men. By that offense to the holy name they fall down. That is certain। ऐसे लोग जो भगवान के नाम की महिमा, इस प्रकार की महिमा पे संदेह करते हैं, वो अधम जन, मनुष्यों में सबसे लोवेस्ट है, निकृष्ट है, और इस प्रकार के अपराध के कारण उनका पतन हो जाता है। पतन यानी भौतिक जीवन में फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये सर्टेन है, अवश्य पतन निश्चित रूप में होगा अगर किसी को ये संदेह रहेगा तो। वेदे रामायणे आर भारते पुराणे आदि अंते मध्य हरि नामेरा बखाने। चाहे वैदिक शास्त्र हो, रामायण है, महाभारत है या पुराण, सबके आदि अंत और मध्य में, यानी शुरुआत में, मध्य में भी और अंत में भी भगवान के पवित्र नामों की के जप की महिमा का वर्णन किया गया। नाम फल श्रुति वाक्य अनादि निश्चल ताहे अर्थवाद कल्पना राखी बाफल। The words of the Shruti Shastra that have no beginning or end describe the benefits attained from the holy name. How can those benefits be exaggerations or imaginations? The words of the Shruti Shastra, यानी श्रुति शास्त्र जो हैं, जिनका कोई शुरुआत नहीं है अंत नहीं, वो ऐसे भगवान के नाम के जप की महिमा का लाभ बताते हैं, जप के लाभ को वर्णन करते हैं। तो ये श्रुति शास्त्र कैसे बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले हो सकते हैं या काल्पनिक हो सकते हैं, ये सोचना चाहिए। और इसलिए इस प्रकार से श्रुति शास्त्रों के भी जो के द्वारा भी जो नाम की महिमा को बताया गया, स्थापित किया गया, उसमें श्रद्धा ना रखना, ये एक महान अपराध हो जाता है इस प्रकार से। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। राम प्रभु। हरे कृष्ण जी, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो हरिनाम के माला पे हरिनाम करते हैं, गुरु से दीक्षा ले लेते, सब कर लेते हैं, और जब देखते हैं कि भाई मेरा सब कुछ काम हो गया है, मेरे बच्चों की शादियां हो गई है,
मैं रिटायरमेंट हो गया हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं आराम से बैठ के खा रहा हूँ, तो वो माला हमेशा के लिए टांग देते हैं। तो हम्म। फिर ऐसे भक्तों का क्या होता है? ऐसे भक्तों का तो अभी क्या होगा, ये अपराध है, ये महान अपराध। क्योंकि स्पेशली अगर दीक्षा ले लिए और दीक्षा लेने के बाद अगर नाम के प्रति रुचि विकसित नहीं करते हैं और नाम को या तो पूरी तरह से नाम जप करना छोड़ देते हैं, या जो प्रॉमिस किए हैं वो नहीं करते हैं, या अगर करते हैं जस्ट बस काउंटिंग के लिए प्रैक्टिकली, ऐसे हमने देखा है प्रैक्टिकली कुछ ऐसे भक्त जो बस नाम मात्र के लिए माला लेके रखते हैं, मतलब मंत्र भी पूरा नहीं बोलते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे भी नहीं निकलता है। वो क्या मंत्र जप करते हैं वही जाने या भगवान ही जाने। कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम, राम भी नहीं होता, आम आम निकलता है। तो ये एक महान अपराध है। तो ये इसका कारण क्या है? क्योंकि कालांतर में धीरे धीरे जो लोग भौतिक भौतिक कारणों से प्रेरित होकर के आए, साधु संग किए, और फिर अच्छे से श्रवण नहीं किए, तो केवल भौतिक कारणों से ही वो बस प्रेरित रह गए, तो जैसे ही उनके भौतिक उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो फिर इंटरेस्ट खो देते हैं, और उनको वो भक्तों को और गुरु को, वैष्णवों को, आचार्यों को वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, प्रवचन में नहीं बैठते हैं, प्रभुपाद जी के बुक्स नहीं पढ़ते हैं, जिससे सिद्धांत क्लियर नहीं होता है। ऐसा कई बार देखा जाता है। कुछ लोग गुरु महाराज आते हैं तो उनके सामने तो आएंगे, प्रणाम करेंगे, गार्लेंड पहनाएंगे और बहुत भीड़ रखेंगे, और उनके आसपास इर्द गिर्द घूमेंगे, फोटो खिंचाएंगे, सब कुछ करेंगे, ऐसा लगता है जैसे बहुत सम्मान देते हैं। लेकिन जैसे ही गुरु जी व्यास आसन में बैठ करके जय राम दादा माधव गाते हैं, वो पीछे से निकल लेते हैं। उनको बिल्कुल रुचि ही नहीं है कि गुरु जी क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ सिद्धांत बताना चाह रहे हैं, उसको सुनना नहीं चाहते हैं, या कुछ बैठते हैं तो बस नाम मात्र के लिए बैठ जाते हैं कि हाँ गुरु जी को मैं अपना चेहरा दिखा दूं कि हाँ ये आता है मेरी क्लास में बैठता है, लेकिन वो ध्यान से सुनते नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। या फिर जब गुरु जी चले जाते हैं तो फिर कभी मंदिर में वापस जाते नहीं है, कोई प्रवचन नहीं सुनते हैं, पढ़ते नहीं शास्त्र। तो ये उस प्रकार के भक्तों के लक्षण हैं जो गंभीर नहीं है वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उनको भौतिक संसार में ही भौतिक चीजों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा बनी रहती है। तो ये एक उचित भाव नहीं है। इससे हम ऐसा कोई भक्त होता है तो वो वास्तव में भक्ति में प्रगति नहीं कर पाता है। ओके। थैंक यू ब्रो, अनंत प्रणाम। हृदय के अनर्थ दूर होने पर ही शुद्ध हरिनाम ले पाऊंगी या अभ्यास से ही? दोनों चीज साथ साथ चलती हैं। जितनी मात्रा में हम भगवान के शुद्ध नाम का जप करने का अभ्यास करते हैं, उतनी मात्रा में धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता जाता है। और जैसे जैसे शुद्धिकरण होता जाता है तो उतनी मात्रा में हम शुद्ध नाम की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। दोनों चीज चलती है। ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी बात पर? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। यस राहुल तो। गुरु जी अपना जो ये इस्कॉन ग्रुप इतना तेजी से प्रसार हो रहा है, इससे कुछ विरोधी लोग मतलब इसको मतलब बोलते हैं कि ये विदेशी संगठन है, ये हमारे देश के फंड को विदेश में लेके जा रहा है, अमेरिका वगैरह में। ऐसा गलत फहमी लोगों के अंदर में है, कुछ लोगों के अंदर में, तो उनको क्या आंसर करना चाहिए? उनको समझाना चाहिए कि देखिए आप केवल यूट्यूब में, सोशल मीडिया में आपने कुछ सुन लिया, उस बेसिस बेसिस पे आपको जो है डिसीजन जजमेंट नहीं करना चाहिए। आपको अपना भी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम कुछ भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी के बारे में भी सुनते हैं, ना केवल इस्कॉन ही, किसी के बारे में भी अगर हम सोशल मीडिया से, यूट्यूब से सुनते हैं, तो हमको जज नहीं करना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि ये जो संस्था है ये क्या कार्य करे। चलो, अगर मैंने ऐसा सुना है कि ये जो है पैसे लेकर के विदेश में भेजती है, ये सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है, तो एक बार चेक करते हैं जाके क्या है। तो जब चेक करने आएंगे तो पता चलेगा, हिस्ट्री में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि इस्कॉन के क्या कार्य हैं, इस्कॉन पिछले 50 साल से किस प्रकार का कार्य कर रहा है, और कैसे लोगों का कल्याण हुआ है। वहाँ के जो लोग इस्कॉन से जुड़े उनसे मिलिए, वो अपने जीवन के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे इस्कॉन से जुड़ने से क्या क्या लाभ मिला है। तब हम समझ पाएंगे। तो इसलिए ये उचित नहीं। उनको बोलना चाहिए कि कोई भी सज्जन व्यक्ति होगा ना, तो केवल कहीं से सुन लेगा मात्र, तो उस बेसिस पे जज नहीं करेगा। अगर आप सज्जन हैं, आप वास्तविक रूप में आपके पास बुद्धि है,
तो आप जाइए इस्कॉन में, मिलिए वहाँ पे और बातचीत करिए, तब आप डिसाइड करिए, है ना। अगर मान लीजिए कोई बहुत ही फेमस डॉक्टर है, कोई डॉक्टर है अच्छा इलाज करता है, लेकिन दो चार लोग उस डॉक्टर का निंदा कर दिए, तो उस बेसिस पे हम थोड़ी ना जज कर लेंगे यार ये फलाना फलाना डॉक्टर बेकार है। और जैसे आईआईटी है, आईआईटी मुंबई है, सबसे टॉप कॉलेज है भारत में। तो अब वहाँ आईआईटी मुंबई में मान लीजिए दो चार स्टूडेंट लोग गए हैं, जिनको जो जो अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो आईआईटी वालों ने उनको निकाल दिया। हाँ, या आईआईटी मुंबई में कुछ कुछ चीजें, हर जगह कुछ कमी होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। तो कुछ आईआईटी मुंबई में दो चार बैड एलिमेंट्स थे, उसके कारण पूरे सोशल मीडिया में फैल गया कि देखो आईआईटी मुंबई में ऐसा ऐसा होता है। तो उस बेसिस पे आपके पास आके कोई बोलेगा ये सब आईआईटी मुंबई वगैरह सब फर्जी है, ये सब फालतू चीजें हैं, सब ऐसे नाम बना के रखे हैं, तो थोड़ी नाम विश्वास करेंगे। क्योंकि हमको मालूम है ना, किसी आईआईटी मुंबई से कई लाखों स्टूडेंट्स निकले हैं और जो बहुत अच्छे जगह पे स्टेब्लिश हैं, अच्छे से कैरियर है उनका। तो दो चार लोग कुछ इधर उधर हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ब्रांड, उसको बोलते हैं ब्रांड वैल्यू। तो ये समझाना चाहिए। और दूसरी बात कि रही बात पैसे की, कि पैसा विदेश जाता है, तो आपका पैसा और कितने सारी चीजों में विदेश नहीं जाता, आप बताओ। आप जो जूता पहनते हो, जो कपड़े पहनते हो, जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, जो आप बातचीत करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, ये सब पैसा किधर जाता है? आपका पैसा विदेश तो जा ही रहा ना, आप खुद ही खुशी खुशी ये पैसा विदेश भेजते हैं। तो पहली बात तो ये गलत है, ये ऑलरेडी रिसर्च किया जा चुका है कि इस्कॉन का पैसा विदेश नहीं जाता है। कोई भी, जितने भी इस्कॉन के मंदिर हैं, वो जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज बनाया है शिला प्रभुपाद जी ने। यानी जैसे डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है, जैसे इस्कॉन मुंबई है, इस्कॉन जुहू है, तो इस्कॉन जुहू के द्वारा जितना भी फंड रेजिंग किया जाएगा, जितना भी पैसा आता है वहाँ पे डोनेशन के माध्यम से या अन्य अन्य प्रकार के सर्विसेज देने के माध्यम से, तो वो पैसा जो है पूरा का पूरा इस्कॉन जुहू में ही यूटिलाइज होता है। या इस्कॉन जुहू के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, फूड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें हजारों लोगों को प्रसाद खिलाया जाता है। इतने सारे, आप आइए इस्कॉन जुहू में, उनको बोलिए एक बार इस्कॉन जुहू लेके आइए, संडे के दिन लेके आइए। संडे सुबह से लेकर के रात तक इतने सारे प्रोग्राम होते हैं, और इतने हजारों लोग आकर के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, सबको फ्री प्रसाद दिया जाता है। तो जो प्रोग्राम में सम्मिलित होते हैं उनको पूरा पूरी सब्जी दाल राइस स्वीट सब खिलाया जाता है। और जो जनरल पब्लिक है बाहर के, वो फूड फॉर लाइफ पे खिचड़ी प्रसाद सबको बांटा जाता है। इस प्रकार से हर इस्कॉन मंदिर में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो जब आके देखेंगे समझेंगे, और फिर वहाँ के भक्तों से मिलेंगे तो बताएंगे। हम लोग या मेरे जैसे कई भक्त हैं, जैसे जो बड़े बड़े कॉलेज से हैं, बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन छोड़ छेड़ के आए हैं। तो हम लोग क्या मूर्ख हैं कि हम लोग फ्री फोकट का वहाँ पे सेवा दे रहे हैं? हम लोग कोई जीरो सैलरी पे कार्य कर रहे हैं, कोई सैलरी नहीं लेते हैं। बाहर भौतिक जगत में हम जॉब कर रहे होते हैं 8-9 घंटे में, तो लाखों रुपए सैलरी कमा रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम 15-15 घंटे भी काम करते हैं, जीरो सैलरी पे, और फिर भी हम लोग दुखी नहीं, पूरी तरह से आनंद में। तो इसका मतलब ये प्रूफ करता है ना, तो देखने से पता चल जाएगा कि इस्कॉन क्या संस्था है। और तीसरी बात, उनको बोलिए कि आप किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, तो उनकी फिलॉसफी पहले जानिए। तो आप इस्कॉन की कोई एक बुक लीजिए और पढ़िए, एक बार पढ़ के देखिए, तब आप समझेंगे कि इस्कॉन किस स्तर पे कार्य कर रहा है। और चौथी बात, रही बात ये विदेश वाली, तो ये जो कॉन्सेप्शन है कि ये स्वदेश है विदेश है, ये सब आर्टिफिशियल है। ये सब शरीर के स्तर की बातें होती हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि इस्कॉन जो है भारतीय नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। क्यों सनातन धर्म नहीं है? अरे इस्कॉन में तो अफ्रीकन लोग भी हैं, जापानीज भी हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, यूरोपियन हैं, अमेरिकन लोग हैं, ये हिंदू लोग नहीं हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप भगवान कृष्ण केवल हिंदुओं के भगवान थोड़ी ना है, या भारतीय वंश लोगों के भगवान थोड़ी ना है। भगवान कृष्ण तो बोले हम बीज प्रदापिता सर्व यौन कौन, ये जितने भी पूरे सृष्टि में जीवात्मा है, न केवल मनुष्य बल्कि जीव जंतु सब लोग, मैं सबका पिता हूँ। इसलिए ये जो डेजिग्नेशन है, ये जो भेदभाव है शारीरिक स्तर पे, हम लोग इस्कॉन में ये नहीं करते हैं। तो जो ये सोचता है कि ये विदेशी है, देखो विदेशी लोगों को भी मेंबर बना दिए हैं, विदेशी लोग भी संन्यास ले रहे हैं, गुरु बन रहे हैं, मैनेजमेंट में है, तो ये इसका मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं। ये वही चीज हो गई जैसे जातिवाद का भेदभाव चलता था कुछ समय पहले, कि नीच जाति उच्च जाति। तो वही सेम चीज मेंटेलिटी अभी भी बनी हुई है कि ये विदेशी है, ये स्वदेशी है। ये विदेशी स्वदेशी क्या होता है? ये तो शरीर है ना, लेकिन हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो भी चाहे विदेशी हो स्वदेशी हो,
या दूसरे प्लेनेट का हो। और वैसे भी ये इस्कॉन जो संस्था केवल इस पृथ्वी लोक की बस नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण भावनामृत जो संघ है, ये पूरे ब्रह्मांड का है। ये पूरे ब्रह्मांड की संस्था है। ब्रह्मा जी भी इसके सदस्य हैं। वो तो इस पृथ्वी लोक के नहीं है, ब्रह्मा जी भी इस्कॉन के सदस्य हैं। इस्कॉन क्या है? तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है ना। तो ब्रह्मा जी भी कृष्ण के परम भक्त हैं। ईश्वर परमा कृष्ण ब्रह्म संहिता लिखा हुआ है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता, सारे ब्रह्मांड के लोग इसमें सम्मिलित हैं। और रही बात विदेशी की, तो हम सब विदेशी ही है, ये समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग शरीर नहीं आत्मा है। हम लोग वैकुंठ भगवान के धाम के निवासी। हमारा भगवान का धाम हमारा वास्तविक स्थान है, वास्तविक देश है, हमारा वो स्वदेश है। और हम खुद इस विदेश में आके बैठे हुए हैं। तो इस्कॉन विदेशी संस्था, सही बात है, विदेशी बोल सकते हैं, क्योंकि इस्कॉन जो संस्था है वो आध्यात्मिक जगत की है। इस भौतिक जगत में उसको आके बनाया गया है, ताकि इस भौतिक जगत में जो हम फंसे हुए जीवात्मा हैं, उनको वापस से निकाल के उद्धार किया जा सके, वापस से अपने स्वदेश, हाँ, अपने खुद के घर में आगमन किया जा सके। ठीक है, वैसे उनको बता सकते हैं। और हालांकि अ, इसमें रिसर्च हुआ है, इस्कॉन का पैसा कहीं विदेश नहीं जाता है, ये गलत फहमी। इस्कॉन का जो भी पैसा जिस सेंटर में होता है जनरेट, वो वहीं पे पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाता है, समाज के वेलफेयर के कार्य के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए। तो प्रीचिंग प्रोग्राम इतने सारे होते हैं, वो सब में लगता है। ओके, हरे जी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।